सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों के किरदार के बारे में बात करते हैं। जॉनी किस तरह का किरदार होगा सबसे पहले? जॉनी, जिसका नाम जनार्दन अरोरा है एक्चुअली, जो अपने आप को जॉनी कहता है, उसकी शुरुआत होती है एज अ ग्रे कैरेक्टर विच आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल विल रिलेट टू। बहुत सक्सेसफुल है, थाईलैंड में नौकरी करता है। ही इज़ नॉट स्कैर्ड टू बेंड द रूल्स एवरी नाउ एंड देन बिकॉज ही नोज कि बहुत स्मार्ट है, कहीं ना कहीं बातचीत करके निकल जाएगा। लेकिन जब उसके कर्म उसके पकड़ लेते हैं और वो फंस जाता है, विदाउट हिम नोइंग वो धीरे धीरे एक बड़ी और एक उससे भी बड़ी मुसीबत में फंसता चला जाता है, अप अन टू अ पॉइंट जब उसे पता चलता है कि अब या तो उसे एक क्राइम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उस वक्त उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। और तभी स्टोरी का कॉन्सेप्ट खुलता है, जहाँ उसे किसी तरह से एक मौका मिलता है कि वो 3 दिन तक दोनों डिसीजंस लेके अपनी ज़िंदगी जी सकता है। एक में वो क्राइम करके देख सकता है क्या हो, और एक में वो क्राइम ना करके देख सकता है कि क्या हो। तो एक ज़िंदगी में वो ग्रे शेड से वाइट की तरफ जाता है, सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलता है, और एक जहाँ पे वो क्राइम कर लेता है, इट जस्ट गेट्स डीपर एंड डीपर लाइक द रैबिट होल, और वो ग्रे से डार्क और ब्लैक की तरफ जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक ही फिल्म में दोनों तरह के किरदार करने का मौका मिला, एंड आई रियली एंजॉयड ऑल ऑफ इट। जो आपका किरदार किस तरह का होगा? तो मैं तान्या नाम की लड़की का किरदार निभा रही हूँ। वो एक सिंपल सी लड़की है, थाईलैंड में रहती है, इंडिपेंडेंट है, अकेली रहती है, और अचानक से वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जहाँ पर उसके पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि ये जो जॉनी उसके सामने आ जाता है, और पूरा स्ट्रेंजर है, वो जानती नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं है कि उसको बस ट्रस्ट करना है। अपनी ज़िंदगी का सवाल है, इसके या तो इसके साथ भागो वरना तुम्हारी ज़िंदगी गई। और फिर भागते भागते उसे पता चलता है कि उसे ये क्यों भाग रही है, ये लोग कौन हैं, कौन भेजा है इन लोगों को। तो वो अपनी खुद के बारे में वो फिल्म में सीख रही है, ऐसे कह सकते हैं। कुणाल, काफ़ी लंबे समय के बाद आप बड़े पर्दे पर आने वाले हो, तो शादी के बाद चूजी हो गए हो स्क्रिप्ट के लिए? नहीं, ये एक्चुअली मेरी दोनों फिल्में जो भाग जॉनी और गुड्डू की कंजूस के बाद आएगी, ये दोनों फिल्में मैं शादी से पहले कंप्लीट कर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद कुछ चॉइसेस, क्योंकि शादी तो अभी जनवरी में हुई है। इतनी जल्दी अगर फिल्म बन के रिलीज होने लगी तो हर साल 3 फिल्में आ जाएंगी। लेकिन नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वेडिंग। अच्छा, जब आप फिल्म साइन करते हो तो सुहा कुछ इंटरप्ट करती है उसमें कि? इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करती। आई थिंक हम दोनों मतलब सजेशन देते हैं कि इस तरह की फिल्म करते हैं। ओनली इफ वी आस्क ईच अदर, एंड वी जनरली डू डिस्कस द प्रोजेक्ट्स जो फिल्में हम कर रहे हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें उस फिल्म के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्यों करना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कहानी के बारे में, वुड शी वांट टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट, एंड सिमिलरली डज शी। बट आई थिंक वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर एज प्रोफेशनल्स बिकॉज वी बीन डूइंग दैट बिफोर वी मेट ईच अदर, और फाइनल डिसीजन हमारा अपना खुद का होता है। जो आपने अपने करियर की शुरुआत की थी असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आपने एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, तो ऐसा क्यों और क्या रीज़न था इसके पीछे? मैं हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी। जब मैंने डायरेक्शन का जॉब लिया था, वो एक्टिंग के लिए लिया था। मतलब मुझे सेट पर जाना था, सेट पर कैसे क्या होता है, डायरेक्टर एक्टर से क्या कहता है, कैमरा सेटअप क्या होता है, लाइटिंग क्या होता है, मुझे वो सीखना था। और एक्टिंग स्कूल में ऑफ कोर्स मैं गई हूँ एक्टिंग स्कूल, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है वो सेट पर रहकर खुद देखना, वो सीख हमेशा वो मेरे साथ रहता है। सो मेरा इंटेंशन एक्टिंग के लिए ही था, इसलिए मैंने किया। अच्छा, इस किरदार को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने? और तान्या का किरदार लेकर आई थिंक शिवम सर जो हैं, उन्होंने बस मुझसे कहा कि ज़्यादा सोचो मत, जो तुम सिचुएशन में हो उसको फील करो, जितना तुम सच्चे दिल से फील करोगी उतना तुम्हारे लिए काम आएगा। ज़्यादा सोचने से तुम कंफ्यूज हो जाओगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए एक्चुअली ज़्यादा कुछ तैयारी इस रोल के लिए मतलब उसके पहले हमने नहीं किया था। बस शिवम सर मेरे साथ बात करते रहते थे, कुणाल मुझे हेल्प करते रहता था, इस तरह से। कुणाल, आपका जो किरदार है इस फिल्म में, कहीं ना कहीं ब्लड मनी के किरदार से सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसका जो किरदार था, तो ये कितना सही है? अगर ऑडियंस बिल्कुल अलग किरदार है, कहानी भी बिल्कुल अलग है। जहाँ तक मुझे आई एम सरप्राइज, क्योंकि ब्लड मनी में एक छोटे शहर का लड़का है, ईमानदार लड़का है, जिसे एक बड़े शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है, और वो कंपनी का एक क्राइम एंगल होता है। यहाँ पे एक लड़का है जो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है, और कंपनी तो छोड़ो, वो थोड़ा खुद क्रिकेट है, और वो किस तरह से अपने कर्मों के चक्रों में फंस जाता है, उसकी कहानी। तो कैरेक्टर्स भी बिल्कुल अलग थे और कहानी भी बिल्कुल अलग थी। सो देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन ब्लड मनी एंड भाग जॉनी। अच्छा, जैसे जो ने कहा कि आप
उन्हें हेल्प किया करते थे। तो आप दोनों का साथ में एक्सपीरियंस कैसा था फिल्म में, किस तरह की केमिस्ट्री थी फिल्म में? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हम ज़ुआ और मेरी पहली मुलाकात जिस दिन हुई उस दिन हमने बिल्कुल बात ही नहीं की, क्योंकि हम दौड़ रहे थे, हम एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे और इतनी गर्मी थी उस दिन, सबकी हालत ख़राब हो रखी थी गर्मी से, लेकिन वी हैड टू फिनिश द शूट। और ऊपर से जब आप इतनी गर्मी में दौड़ रहे हैं तो यू स्टार्ट टायरिंग इवन मोर। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ हेलो बोला, हम सेट पे गए, इससे पहले कि बात करें दौड़ाना शुरू कर दिया, फिर थक जाते थे, पानी पिए, बर्फ़ लगाए, तब तक फिर एक और शॉट। So we got to actually talk on the second day and then we got to know each other. It was great fun working with her. ज़ुआ के साथ initially मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक छोटे बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसे ना सब कुछ इतना एक्साइटिंग लगता है ना, which is great also. कभी कभी हम we don't value the small things in life, but ज़ुआ values I think every little detail of life and to the fullest. So I think I also got to learn that from her and it was a wonderful experience working with her. हाँ नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बड़ा फर्स्ट टाइम था ना, और ये फिल्म में तान्या का रोल इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे एक्शन भी करने को मिला, मैंने रोमांस भी किया है, तो एक रोल में सब कुछ करने को मिल गया मुझे। सो मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम था और मुझे हमेशा से एक्टिंग करना था, तो ये सब करने के लिए जब मैं देखती थी कैसे केबल टाई करते हैं, एक्शन शॉट्स कैसे होते हैं, शूटिंग में गन क्या बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी। और कुणाल भी बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि कुणाल मेरे लिए तो सीनियर एक्टर है, क्योंकि उन्होंने कितने फिल्में की है, तो मेरे लिए तो एक्टिंग स्कूल जब भी वो शॉट देते थे तो मैं वहाँ जाकर देखती थी मॉनिटर पर, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो अपने कैरेक्टर में कैसे घुसते हैं, शिवम सर से क्या सवाल करते हैं, उनका दिमाग कैसे चलता है। मैं अमेज़ हो जाती थी हर शॉट के पहले। कभी कभी जब मैं कुछ कर नहीं पाती थी तो मैं जाकर पूछती थी कि कुणाल अगर तुम्हें करना था तो तुम कैसे करते, और फिर वो मुझे बताते, और जैसे मुझे बताते मेरा शॉट एकदम सुपर्ब हो जाता था। तो फिर मैं बार बार जाती थी कुणाल के पास कि कुणाल इफ यू हैड टू डू दिस हाउ वुड यू डू इट। फिर एंड में ही यूज्ड टू स्क्रीम एट मी दैट्स व्हाट शट अप एंड डू इट ऑन योर ओन नाउ। तो हाँ, बहुत मज़ा आया मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ। ओम शांति ओम और हल्ला बोल की बात करें तो कोई इंस्पिरेशन है आपकी एक्ट्रेस को लेकर, खास करके एक्टिंग के लिए आपने किसी को इंस्पिरेशन रखा है? क्योंकि पहली फिल्म में आपने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया। हाँ, दीपिका तो मेरी फेवरेट है, लाइक आई लव एवरीथिंग अबाउट हर एंड इवन नाउ वो कैसे हर फिल्म के साथ वो बेहतर एक्टर बनते जा रही है, वो हार्डवर्क दिख रहा है, सबको देखने मिल रहा है वो। एंड मुझे बचपन से सारी एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है, आई थिंक, क्योंकि मुझे ये एक्टिंग से इतना प्यार है, तो आई यूज्ड टू बी ऑब्सेस्ड बाय करिश्मा कपूर। वो ले गई वो जो सारा डांस होता था वो उससे भी बहुत ज़्यादा लगाव था। पर रिसेंटली मैंने वहीदा रहमान जी का एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ा और फिर मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिल गया एकदम रैंडमली। तो अलग अलग है, ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है, पर वो जो कहानी जो वहीदा रहमान जी का बुक था जहाँ पे उसमें लिखा है कि वो कैसे अपने करियर को, कैसे जब वो लोगों से मिलती थी, गुरुदत्त सर के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत लिखा है कि हाउ शी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल, अपने करियर को कैसे संभाला उन्होंने। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि वो बड़ी रियल थी, सिंपल थी। जब उसे फिल्म का रोल मिलता था वो सोचती नहीं थी कि मेरे लिए मतलब मेरा स्क्रीन प्रेजेंस कितना होगा, उनके स्टोरी ज़्यादा मायने रखती थी, सबके बारे में सोचती थी। अगर उन्हें लगता था कि उनका गाना फिल्म की पेस को स्लो करा रहा है या बोर करा रहा है ऑडियंस को, तो वो खुद बोलती थी कि मेरा गाना हटा दो क्योंकि फिल्म के लिए बोरिंग लग रहा है, जो दूसरे लोग शायद नहीं करे। सब सोचते हैं कि अपने बारे में सोचो और अपनी स्क्रीन स्पेस। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे हमेशा याद रहता है वो। अच्छा, कहा जाता है कि फिल्म जो है जो म्यूजिक है फिल्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो इस फिल्म का म्यूजिक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो क्या लगता है आधी सक्सेस पा ली है फिल्म की? आई मीन अब यू कांट गेट अहेड ऑफ योरसेल्व्स। खुशी इस बात की है कि जितने हमने कदम अभी तक रखे हैं वो सब अच्छे पड़े हैं। ट्रेलर की प्रशंसा होगी, जब पहला गाना डैडी मम्मी आया वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आंखों आंखों में बहुत पसंद आ रहा है, इस कदर बहुत पसंद आ रहा है, किन्ना सोना बहुत पसंद आ रहा है। सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फीलिंग कि अभी तक सारे सुर सही लगे। वी जस्ट होपिंग दैट ऑल दिस काइंड ऑफ इक्वल्स अप इनटू द बॉक्स ऑफिस ऑफ द फिल्म when it releases. आपके मुताबिक फिल्म की यूएसपी क्या है, अगर ऑडियंस को बता? आई थिंक हर फिल्म की यूएसपी उसकी कहानी ही होनी चाहिए। हाइलाइट्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसका सेलिंग पॉइंट, क्योंकि हम कहानी देखने ही थिएटर में जाते हैं, तो डेफिनेटली इस फिल्म की कहानी इसकी यूएसपी है। और ज़्यादा करके इसलिए क्योंकि वो हाईलाइट भी वही है, क्योंकि पहली बार
एक हिंदी फिल्म में इस तरह की कहानी दिखाई जा रही है, इस तरह की टेक्निक स्क्रीन प्ले की दिखाई जा रही है जो बहुत ही अलग है, बहुत ही नई है, और लेकिन उसे बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया गया है कि कभी भी किसी भी ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तो समझ में नहीं आई पिक्चर। आजकल जो है बायोपिक का दौर चल पड़ा है, तो अगर आप दोनों को बायोपिक करनी हो किसी पर्सनालिटी पर तो वो कौन सी होगी? वहीदा रहमान जी for sure। इतने सारे लोग हैं क्योंकि यू नो वी ग्रोन अप हियरिंग सो मेनी स्टोरीज, वेदर इट्स आर्मी पीपल, स्पोर्ट्समैन, ऑल रियल लाइफ लेजेंड्स। जैसे रिसेंटली माझी आई, मुझे नहीं लगता कि लोगों को, मुझे खैर पता था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उनके बारे में लेकिन लोगों को नहीं पता था। सो देयर दीज अनसंग हीरोज दैट वी कीप फाइंडिंग आउट एवरी डे। सो इफ I don't want to kind of limit myself in any way by saying that this is one person that I want to be, because there are so many heroes that nobody knows about. अगर वैसी भी कोई कहानी मिली तो it would be lovely. Go Goa Gone के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अगर सीक्वल आ रहा है शायद। बातें तो मैंने सुनी है काफ़ी, अनऑफिशियल। ऑफिशियली मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के, इरोस और इल्यूमिनाटी, देव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द फिल्म हैपनिंग, लेकिन नथिंग इज सेट इन स्टोन, नथिंग, नोबडी इज बीन कमीशन्ड एज येट। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अभी तो बस यही कहेंगे कि 25 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, गाने देखे हैं। अगर आपको ट्रेलर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगा है, वो सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ आपको क्यूरियस करना चाहते थे। प्लीज़ आए, फिल्म देखें। आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय द फिल्म कम्प्लीटली।